हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द कैपिटल एक्वायर फाइनेंशियल प्लानर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है बिगिनर के लिए, जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं, जो लोग चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट से एक रेगुलर सिक्योर इनकम हम लोग जनरेट कर सके। तो पूरी कहानी स्टॉक मार्केट में कैसे डीमैट खुलाएं, कैसे हम रेगुलर रिटर्न बनाएं, कैसे हम इन्वेस्ट करें, और आज का जो टॉपिक है, क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, पैसे लगाना रिस्की है या नहीं है, ये सारी चीजें हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक वॉच करिए और सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम डीमैट अकाउंट का प्रोसेस बताते हैं। जैसे दोस्तों आप सबको पता है कि हमें पैसों के ट्रांजेक्शन के लिए, सेविंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जैसे बैंक अकाउंट की जरूरत होती है, बैंक अकाउंट की जरूरत होती है। बैंक अकाउंट में आप लोगों को पता है कि सेविंग और करंट अकाउंट टाइप के अकाउंट होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे अकाउंट होते हैं। तो इन अकाउंट की यूज होती है पैसे निकालने के लिए, पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, सेविंग के लिए, तो कई तरीके से इनकी यूज होती है, ठीक है। इसी तरीके से हमको शेयर मार्केट में यानी इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। कौन से अकाउंट की जरूरत होती है? डीमैट अकाउंट, डिजिटल मर्चेंडाइज अकाउंट, डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। इस डीमैट अकाउंट में आप ट्रेड भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आपको बैंक अकाउंट की जरूरत होती है, उसी तरीके से डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। डीमैट अकाउंट क्या होता है? एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पे किसी भी कंपनी का स्टॉक आप परचेज कर सकते हैं, वो स्टॉक जो एनएसई या बीएसई मार्केट में लिस्टेड हो। तो डीमैट अकाउंट के जरिए आप लोग उसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आते हैं, क्या स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना रिस्की है? तो हम पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, इज स्टॉक मार्केट रिस्की, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर मैं डिफरेंट तरीके से बताऊंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लोग बिगिनर हैं वो स्टॉक मार्केट को एक गैम्बलिंग की नजर से देखते हैं, और बहुत सारे जो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं वो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि यहाँ पे गैम्बलिंग होती है, कई सारे पैसे डूब जाते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को इसको एक डीपली तरीके से समझने की जरूरत है कि स्टॉक मार्केट में दो चीजें होती है, ठीक है। एक होता है ट्रेडिंग और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है दोस्तों। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है? ट्रेडिंग जो होती है वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है। शॉर्ट टर्म पीरियड का मतलब ये तो डे भी हो सकता है, इंट्राडे जिसको बोलते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग आप लोगों ने सुना होगा। दूसरा हो सकता है वीकली और तीसरा मंथली हो सकता है। तो जितना टाइम आप मार्केट में देंगे उतना ही आपको रिटर्न मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं, और जितना कम समय आप मार्केट में देंगे रिस्क उतना ही बढ़ जाता है। यानी जो लोग इंट्राडे ट्रेडर होते हैं वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पे ट्रेड करते हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, ठीक है दोस्तों। तो जो लोग बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं और ज्यादा रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो लोग इंट्राडे मार्केट में ट्रेड करते हैं। सिमिलरली वीकली में मीडियम रिस्क रहता है, ठीक है, मीडियम रिस्क और मीडियम रिवॉर्ड। इसी तरीके से मंथली जो ट्रेड करते हैं उसमें लो रिस्क रहता है और लो रिवॉर्ड भी रहता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिंग होती है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट से मतलब आप ये समझिए कि जैसे आप कोई लैंड लेते हैं, कोई प्लॉट लेते हैं और टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। सम टाइम ऐसा होता है कि उसकी वैल्यू नहीं बढ़ पाती है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो सिमिलरली इन्वेस्टमेंट भी होता है स्टॉक मार्केट में। इन्वेस्टमेंट जैसे किसी पर्टिकुलर कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर मेटल सेक्टर में आता है टाटा स्टील या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, रिलायंस या फिर सन फार्मा, ठीक है। तो ऐसी कंपनियों के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, और ऐसी कंपनियों में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ग्रोथ जो है टाइम टू टाइम, जितना समय आप देंगे उतना टाइम टू टाइम वो ग्रोथ करता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा स्टील ने बहुत शानदार ग्रोथ दी है पिछले कुछ महीनों में, लगभग 2 टाइम या 3 टाइम भी कह सकते हैं कि हमको प्रॉफिट निकल गया है। सिमिलरली रिलायंस में हमारा पैसा उतना तेजी से नहीं बढ़ा है, सन फार्मा ने भी बहुत तेजी से अपना
ग्रोथ दिया है। तो उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट आपने अगर सही सोच समझ के किया है तो आपको इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिल जाता है। उसी तरीके से ट्रेडिंग से भी रिटर्न मिलता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपना क्या रिस्क ले रहे हैं और क्या रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं। यानी अगर आप हाई रिस्क टेकर हैं तो हाई रिवॉर्ड भी आपको मिल जाएगा, लो रिस्क टेकर है तो लो रिवॉर्ड मिलेगा, मीडियम रिस्क टेकर है तो मीडियम रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये सारा सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इसके बाद मैं आपको ट्रेडिंग के कुछ एग्जांपल और इन्वेस्टमेंट के कुछ एग्जांपल बताऊंगा। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग कैसे और किस तरीके से की जाती है और क्या क्या टाइमिंग रहता है। तो मैंने ये बताया कि कौन कौन से टाइम पीरियड में होता है, लेकिन किस तरीके से की जाती है ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताएंगे कि किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट भी स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग में आते हैं दोस्तों। ट्रेडिंग जो होती है इंडिया के अंदर इक्विटी मार्केट में होती है, इक्विटी मार्केट में। और इक्विटी मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है वो इंट्राडे ट्रेड होती है, इंट्राडे। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होती है, इसमें जो टाइमिंग होती है मार्केट ओपनिंग का 9:15 AM से लेकर 3:30 PM तक टाइमिंग रहती है मार्केट की। तो इस ड्यूरेशन में हम मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है कि अगर हमने किसी कंपनी का शेयर, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा स्टील का शेयर सुबह 9:15 से स्टार्ट हुई 1250 रुपए पे। ठीक है, अब हमें लगा कि आज मेटल सेक्टर में कोई फंडामेंटल न्यूज है या फिर कोई टेक्निकली उसका ब्रेकआउट है, या बहुत सारे रिसर्च होते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट देख के या फिर फंडामेंटल एनालिसिस करके। तो हम लोग उसकी एनालिसिस के माध्यम से हमें लगा कि हम मार्केट में टाटा स्टील का जो मूवमेंट है वो अपसाइड रहने वाला है, तो हम क्या करेंगे 1250 में इसको बाय कर लेंगे। और मार्केट जैसे पूरे दिन चलते गया और मार्केट 1270 या 1260 के आसपास पहुंच गया, तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब इसमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने 100 शेयर दिया है और हमें 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो इंट्राडे में हमें 1000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो इसके लिए जरूरी है कि आपने अगर शेयर को खरीदा है 9:15 AM के बाद, तो उसका अगर अप जाता है वो शेयर, पर्टिकुलर शेयर, तो ही आपको प्रॉफिट होगा। अदरवाइज इंट्राडे के अंदर आपको पोजीशन अपनी एग्जिट करनी पड़ेगी, चाहे आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो। तो इंट्रा ट्रेडिंग का जो रिस्क होता है वो यही रिस्क होता है कि अगर मार्केट नीचे गया तो लॉस आपको बुक करना पड़ेगा, और अगर मार्केट अप गया तो आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अगर आपने टाटा स्टील के शेयर को परचेस किया है, टाटा स्टील के शेयर को आपने, शेयर यानी कि स्टॉक आपने बाय किया है, अगर आपने बाय किया है तो मार्केट अगर आपका डाउन भी है, अगर आपने उसके पूरे पैसे पे किए हैं, जैसे 1250 का शेयर है और आपने 10 शेयर दिए, तो आपको 12,500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट लगा, और आपने उस शेयर को लाइफ लॉन्ग, जब तक चाहे 5 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, जब तक चाहे उसे होल्ड रख सकते हैं, और जब ये प्रॉफिट में आता है तभी आपको प्रॉफिट अपना निकालना होता है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी पे निवेश करना होता है। ऐसी कंपनी जो मार्केट में आने वाले समय में नीचे न गिरे, लॉस ना हो, डूबे नहीं, ऐसी कंपनियों के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना होता है। जैसे टाटा स्टील का एग्जांपल दिया मैंने, JSW का एग्जांपल दे रहा हूं, सन फार्मा, RO फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड होती हैं। तो ऐसी कंपनियों को अगर आप अपना पैसा लगाते हैं तो बिल्कुल आपके पैसे ग्रोथ करेंगे। तो हमारे जो क्वेश्चन है कि इज स्टॉक मार्केट रिस्की, तो बिल्कुल नहीं, स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। शर्त यह है कि आप किस तरीके से अपना पैसा लगाते हैं और किस तरीके से आप अपना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, कि स्टॉक मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे हम अपने पैसे को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 3 मंथ में, 4 मंथ में, 1 ईयर में कैसे हम 2, 3, 4 गुना भी हम बढ़ा सकते हैं, और स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की पावर क्या होती है ये भी हम आपको बताएंगे। तो इन्वेस्टमेंट के बात करते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे टाटा स्टील इंट्राडे की, उसी तरीके से हम टाटा स्टील इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे कि अगर आप कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अगर टाटा स्टील पे इन्वेस्ट करता तो क्या होता। तो पिछले कुछ महीनों में 2, 4, 6 महीने पहले टाटा स्टील की कीमत जो थी 300 से 400 रुपए प्रति शेयर के रुपए पर शेयर ट्रेड हो रहा था, लेकिन आज ये हाल है
कि इस स्टॉक में, इस शेयर में इतनी तेजी आई है कि आज इसकी शेयर की कीमत 1250 से 1260 रुपए प्रति शेयर के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। तो अगर कोई इन्वेस्टर जो है अपना पैसा अगर यहाँ पे 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करता, 1 लाख रुपीज अगर इन्वेस्ट करता, तो आज उसको 4 टाइम का रिटर्न मिलता, लगभग उसको 4 लाख के आसपास का रिटर्न मिल रहा होता। ठीक है, तो इस तरीके से ये है स्टॉक मार्केट की पावर। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आप लोग चाहो तो उसके चार्ट वगैरह, जिन लोगों को चार्ट आता हो तो देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं एक और स्टॉक की नाम बताता हूं, जो एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी और बहुत तेज ग्रोथ की, एक स्टॉक का नाम है मैग्मा फाइनेंस। ठीक है, आप लोगों ने फाइनेंशियल सेक्टर में, आप लोगों को बजाज फाइनेंस के बारे में पता होगा, उसी तरीके से मैग्मा फाइनेंस एक कंपनी है जो 2020 में इसी महीने जुलाई में इसके शेयर की भाव चल रहे थे 13 से 14 रुपए के आसपास। 13 से 14 रुपए का शेयर आज के डेट में इंट्रा जो अभी ट्रेड हो रहा है वो 155 से 160 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो सोचिए दोस्तों, 10 टाइम, 10 गुना का आपको रिटर्न मिला है, 10 टाइम। ठीक है, 10 टाइम से ज्यादा, 15 टाइम, 12 टाइम। तो अगर आपके 1 लाख इन्वेस्ट होते तो आज वो 12 लाख से 13 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट होता। तो ये है स्टॉक मार्केट की पावर। यहाँ पे अगर आप सही तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, सही फंडामेंटल कंपनी सेलेक्ट करते हैं, तो 100% आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट करके बना सकते हैं। और इंट्राडे मार्केट में अगर आपका सही एनालिसिस है तो इंट्राडे मार्केट से भी उसी तरीके से रिटर्न बना सकते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है कि इज स्टॉक मार्केट रिस्की, तो बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट रिस्की नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि जो लोग भी इस पूरे मार्केट में आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में अप स्टॉक का डीमेट अकाउंट का लिंक है, जहां से आप अप स्टॉक का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और इस पूरे वीडियो को दोस्तों अप स्टॉक से स्पॉन्सर किया है। तो जो लोग भी नीचे दिए हुए लिंक से अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, उन्हें कैपिटल एक्वायर, हमारी जो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, हमारे यहाँ से स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग दी जाएगी और स्टॉक मार्केट के बारे में नए नए आइडियाज और नई नई स्ट्रेटजीज हमारे यहाँ से बताई जाएगी। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो लोग भी अपना अकाउंट अप स्टॉक में खुलवाना चाहते हैं वो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन से अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।